नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस में आपके साथ हूं अजय वत्स। तो क्या कोविड के खिलाफ बन गई है हर्ड इम्यूनिटी? क्या हम भारतवासी अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो इशारा जरूर कर रहे हैं। यूपी के ही आंकड़ों की आज बात करें तो सिर्फ 33 नए मरीज मिले हैं। 11 जिलों में कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है और ज्यादातर जिलों में अभी भी सिंगल डिजिट में आ चुके हैं कोरोना के पेशेंट। देश की बात करें तो 67.6% ऐसे लोग पाए गए हैं आबादी के जिनके अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है। वैक्सीन भी बहुतों को लगे हैं। तो अगर 70% से ज्यादा हो गए यानी हर्ड इम्यूनिटी, यानी अब एक से दूसरे में बीमारी फैलने का क्रम अपने आप टूट जाएगा। या कहीं ये वही गलतफहमी तो नहीं जो पिछले साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगा, इस साल जनवरी फरवरी में, कि अब कोरोना खत्म और अचानक से अप्रैल मई में कोहराम। तो क्या है सच कोरोना का? कहां खड़े हैं आज हम? महाबहस इसी पर। कोविड के खिलाफ बन गई हर्ड इम्यूनिटी। अगर जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करती है तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे और हम इसको आसानी से निपट सकते हैं। या फिर आने वाली है तीसरी लहर? ये एक देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में इतने कम मामले कोविड के आना ये दिखाता है कि प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में किस प्रकार एक रणनीति के तहत मेहनत की गई है। भीड़ निकलेगी तो फिर कोरोना की होगी वापसी। भारी लापरवाही फिर लाएगी कयामत। कोरोना का संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कई जिलों, शहरों में कोरोना की गति धीमी जरूर पड़ गई है, लेकिन कोरोना अभी भी है। वो अपना रूप बदलकर आप पर पलटवार कर सकता है। अभी राहत, नहीं सुधरे तो आफत। आज महाबहस इसी पर। तो सवाल वही है कि क्या कोविड के खिलाफ बन गई है अब हर्ड इम्यूनिटी? क्या आने वाली है तीसरी लहर? अब ये दोनों बातें एकदम अलग अलग छोर पे हैं, लेकिन दोनों ही मुमकिन है। क्या भीड़ निकलेगी तो फिर से कोरोना की वापसी वैसे ही हो सकती है जैसा कि होली के वक्त हुआ था? भारी लापरवाही फिर लाएगी कयामत। अभी तो राहत जो नजर आ रही है, अगर नहीं सुधरे तो फिर से आफत में ये बदल सकती है क्या? आइए मैं पूछता हूं, मेरे साथ 4 एक्सपर्ट्स हैं आज इस सब्जेक्ट के। समझ लीजिए आज कायदे से कि हम कहां खड़े हैं और यहां से आगे हमारे लिए क्या है जो 1.5 साल से हम भुगत रहे हैं कोरोना को। सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी केजीएमयू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर भाटी हैं, एक्सपर्ट पब्लिक हेल्थ के। डॉक्टर के पांडे साहब हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट हैं, पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर उमा कुमार, सीनियर डॉक्टर एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम में। आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर के पांडे, डॉक्टर समीर भाटी, एक्सपर्ट पब्लिक हेल्थ। डॉक्टर भाटी, कैन यू टेल अस हम कहां खड़े हैं आज? हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या तीसरी लहर की तरफ? दोनों बातें कही जा रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर की, अभी हमारा जो सीरो सर्वे आया है, सीरो सर्वे से एक चीज जान लेनी जरूरी है कि हमारी 30% के करीब जनता, अभी भी आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि 67% के करीब हमारा जो सीरो पॉजिटिविटी आया है, बट इसमें 30% लोग अभी भी ससेप्टेबल है। अगर हम बात करें तो वो लगभग हो जाती है 40 से 45 करोड़। देखिए, ये अच्छी बात है कि 67% लोगों में जो है एंटीबॉडीज मिली है, वो एक अच्छी बात है। बट इसके अलावा काफी पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी ससेप्टेबल है। बाकी जो आप हार्ड इम्यूनिटी की बात करें, देखिए हार्ड इम्यूनिटी की जो पहले हम पहली लहर में बात कर रहे थे, वो कर रहे थे कि 60% के करीब अगर हमारी पॉपुलेशन या तो वैक्सीनेट हो या इन्फेक्टेड होके नेचुरली रिकवर हो जाए। बट अभी हम बात करें 85% की, क्योंकि जो वेरिएंट का फर्क आया, पिछली बार जो वेरिएंट था और अब की बार का जो वेरिएंट है, इसके अंदर हमारी जो आर नोट वैल्यूज है उसके अंदर फर्क आया। पहले 2.5 था, अभी वो 6.5 है। इसके अलावा सेकेंड वेव के अंदर जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था वो ज्यादा अधिक संक्रामक था और अभी अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारा 18 साल से जो ग्रुप है कम, वो अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुई है।
नया वेरिएंट आने की हमेशा संभावना होती है अगर हमारे इस तरह के जो क्राउडिंग वाले इवेंट होते हैं। और बाकी अन्य देशों की भी बात करें तो हमारा यूएस में लगभग 52% नए केसेस आ रहे हैं और यूके के अंदर लगभग 41% नए केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारे राज्य हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह है जहां पर अभी सिग्निफिकेंट वेरिएंट हमने देखा गया है और लार्ज पॉपुलेशन अभी अगर इंडिया की बात करें तो वो वैक्सीनेटेड नहीं हुई है। डेल्टा वेरिएंट पे जिस तरह की रिसर्च आई है उसके अंदर दोनों डोज लगने के बाद ही हम पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें फिलहाल तो जी दोनों वैक्सीन आपको 6.5% लोगों को लगी है और सिंगल वैक्सीन लगभग 22.9% लोगों को लगी है। अभी भी वायरस कम्युनिटी में स्प्रेड यानी हो रहा है, अभी तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जी अभी मामला खत्म हुआ नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी केजीएमयू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर साहब, लेकिन यूपी के तो आंकड़े बड़े ही अच्छे नजर आ रहे हैं। आज सिर्फ 33 नए मामले, 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हो चुके हैं, 53 जिलों में कोई केस नहीं मिला है, 22 जिलों में सिंगल डिजिट में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। तो हम क्यों ना माने कि हम कोरोना फ्री हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, यूपी की जो सक्सेस स्टोरी है वो कोई आज से शुरू नहीं हुई है, वो शुरू से शुरू हो रखी है, 2020 से शुरू हो रखी है। और इसकी गूंज सिर्फ यूपी में सीमित नहीं है, पूरे देश में है, पूरे यूरोप में है, पूरे अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया में तो अभी जबरदस्त गूंज हुई जब एक सांसद ने जिक्र किया बाकायदा यूपी मॉडल का। उधार मांगा तो हम आपको योगी बता को। दें कि यूपी की जनसंख्या पूरे देश की, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ कारण आपको। देखिए, योगी जी तो हैं ही, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अपना एक सख्त प्रशासक का जो उनकी छवि बनी हुई है उसके कारण हर प्रशासक अमला और हर जो सिस्टम है वो चुस्त दुरुस्त रहता है। जी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है पूरे देश, राइट सर, उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन हमारी जो इन्फेक्टिविटी है वो केवल 6% है। और अगर हम मॉर्टेलिटी की बात करें तो जो केस फर्टिलिटी रेट है पूरे इंडिया का वो नेशनल एवरेज 1.3 है, यानी एवरेज 1.3 है, यानी और हमारे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1.1 है, उससे भी कम है। तो चाहे मॉर्बिडिटी हो चाहे मॉर्टेलिटी हो, हमने इसको शुरू से कंट्रोल किया है। और बहुत बड़ा रोल मैं कह सकता हूं एक आइवरमेक्टिन जो हम लोगों ने बेस्ड प्रोटोकॉल रखा यूपी में। यूपी वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट, 6 अगस्त 2020 को हमने आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन को होम आइसोलेशन के पेशेंट में, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में बहुत, और हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोफाइलेक्सिस में बहुत बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया, जिसके कारण हम 2020 में भी बहुत अच्छा आउटकम निकाल के लाए और 21 में भी बहुत अच्छा आउटकम निकाला। लेकिन एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं कि देखो, पूरा यूपी केवल देश नहीं है, देश में अभी भी बहुत हिस्से ऐसे हैं जहां पर अलार्मिंग फिगर्स अभी भी आ रहे हैं। हमारे देश में अभी भी सर, ये जो आप कह रहे हैं यही मैं समझना चाह रहा था। डॉक्टर उमा कुमार जो हमारे साथ सीनियर डॉक्टर एम से भी जुड़े हुए हैं, आई कम बैक टू यू। मैं आप यूपी की जो बात बता रहे थे डॉक्टर उमा कुमार, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार, उड़ीसा, यूपी की तो तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार उड़ीसा में 70+% का दावा किया गया है कि हर्ड इम्यूनिटी वहां पर मिली है, इम्यूनिटी मिली है लोगों में। लेकिन अगर केरला चले जाए तो 50% लोगों में ही मिली है, जो सीरो सर्वे हुआ है लेटेस्ट। सो व्हाट इज द रियलिटी, सीन है क्या? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ है कि इतने दिनों के बाद हर्ड इम्यूनिटी की बात करना थोड़ी बेमाने लगती है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी की बात हम तब कर सकते हैं जब एक वायरस उसी तरह से पॉपुलेशन में फैल रहा हो। लेकिन यहाँ पर म्यूटेशंस आ रहे हैं, और म्यूटेशंस जो आ रहे हैं उसमें कुछ जो बात हुई है, जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, यानी कि जो डेल्टा प्लस और भी बहुत सारे वेरिएंट्स की बात हो रही है, तो उसकी वजह से जो वायरस का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है। हो सकता है कि वो ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कॉज करे, या फिर देखा जाए तो हॉस्पिटल एडमिशंस या आईसीयू एडमिशंस, इन सब की ज्यादा जरूरत पड़े। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जब वायरस म्यूटेट करता है तो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो अपनी जो रोग करने की क्षमता है और सीरियस रोग करने की क्षमता है उसे वो कम करता चला जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बढ़ जाए।
तो हर्ड इम्यूनिटी की वो हमेशा चेंज हो रही है। अब जब डेल्टा की बात करते हैं तो बात आती है कि 90% पॉपुलेशन जो है वो इम्यून अगर हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो यहाँ पर हम ये बात ना करके ये कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ लोगों को उससे और जो वैक्सीनेशन हुआ दोनों से इम्यूनिटी लोगों में डेवलप हुई। जो ICMR स्टडी की जो बात हो रही थी 67% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो यहाँ पे कॉशन ये है कि हम कह तो रहे हैं इतने लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, लेकिन हम ये जानते हैं कि थोड़े हफ्तों के बाद 3 महीने के बाद जो इम्यूनिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि एंटीबॉडी लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। और वो इम्यूनिटी कितने दिन तक परसिस्ट करेगी इसका अभी कोई डेफिनेटिव डेटा नहीं है। बट डॉक्टर कुमार, अभी भी रिपीट केसेस के तो बहुत कम एग्जाम्पल हैं। नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि 8 महीने तक जो है ये इम्यूनिटी परसिस्ट कर सकती है। लेकिन जहां बात हो रही है सिर्फ एंटीबॉडीज ही नहीं है जो इम्यूनिटी डिसाइड करते हैं, कुछ बॉडी में टी सेल्स होते हैं, कुछ मेमोरी बन जाती है, वो पड़े रहते हैं एक कॉर्नर में और जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो वो आ जाते हैं अपने फंक्शन में और उसके बाद इन्फेक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए अभी ये कहना कि इम्यूनिटी शॉर्ट लास्टिंग होगी, लोगों में इन्फेक्शन नहीं होगा या होगा, ये बहुत मुश्किल है। लोगों के लिए ये है वो ये ना माने कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना खत्म नहीं है, अभी जो एक चिंगारी है वो एग्जिस्ट कर रही है और जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके या इस तरह के कोई जो कहना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो इससे वो चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगेगी। तो थोड़े दिन और पूरी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सावधानी रखें और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएं। एक चीज होती है हिट हार्ट, आप वायरस को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने का, अपना होस्ट बदलने का टाइम ही ना दें जिससे कि वो तुरंत कंट्रोल में आ सके। राइट। अब तो अभी ये कोरोना की आफत टल नहीं गई है और सबसे बड़ा सवाल और सबके जो मन में है, जो सबसे बड़ा डर, डॉक्टर के पांडे साहब, चाइल्ड एक्सपर्ट, पीडियाट्रिशियन, कि ऐसा कहा जा रहा है कई बार, हालांकि कॉन्ट्राडिक्ट भी किया गया है, कि बच्चों के लिए आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है अगर थर्ड वेव आया तो इस सबके बीच हर्ड इम्यूनिटी या थर्ड वेव, बच्चों के लिए क्या कॉशन आपके पास? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पहले मैं बता दूं, अगर कोई सोच रहा जी हर्ड इम्यूनिटी आ गई है तो ये अपने आप को धोखा देने के बराबर। ओके। जहां तक आपके पहले सवाल, इस सवाल का जवाब दूं बच्चों का जी, कि बच्चों को डर इसलिए लग रहा ज्यादा कि 41% पॉपुलेशन जो हमारी है 19 साल से नीचे की है और उसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई। जो थर्ड वेव है ये एक्सपेक्ट की जा रही कि सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगी। टेक्निकली अगर कहें, मैं स्टडीज देख रहा था और वो डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं जो लोग अभी नहीं नोटिस कर रहे हैं। पिछली जो सेकेंड वेव आई थी आपकी, ये 8-9 फरवरी से शुरू हो गई थी। हमें पता लगा अप्रैल मई में जाके, अप्रैल के लास्ट में और मई में पता लगा। ऑलरेडी थर्ड वेव डाटा के हिसाब से, फिगर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है। तो अगर कोई ये सोच रहा कि थर्ड वेव नहीं आ रही है तो ये बहुत अपने आप को धोखे में रख रहा है। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात बता रहा हूं पूरी स्टडी करने के बाद। दूसरी चीज, बच्चों में रिस्क है क्योंकि बच्चे एक्सपोज नहीं है। हालांकि बच्चों में भी 60% के आसपास डाटा आ गया और इसी स्टडी में जो फोर्थ जो सीरो सर्वे हुआ उसमें 6 साल से बड़े बच्चे भी इंक्लूड किए गए। लेकिन मैं इसको बहुत विश्वास नहीं करता। साफ आपको बात बताऊं, पिछली वेव जब आई थी दिल्ली में 56%, वहां का सीरो सर्वे जो लोकल था दिल्ली का, उसमें 56% इम्यूनिटी आई थी। सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज लोगों की आई थी। क्या हालत हुई आप देख रहे थे दिल्ली में, कितनी बुरी हालत हुई थी। तो इस पे विश्वास करना कि सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ गई या इवन वैक्सीनेशन को मैं ट्रस्ट नहीं करता उतना ज्यादा अभी, क्योंकि म्यूटेशन एक आ गया, सारा का सारा सिनेरियो रातों रात चेंज कर जाता है। अमेरिका में देखिए वैक्सीनेशन 50% से ज्यादा है जी। 2 लाख से ज्यादा लोग पर डे के हिसाब से बीमार हैं, नए केसेज आते हैं। अगर 135 करोड़ आप आबादी माने वहां की, तो यूके की आबादी अगर 135 करोड़ मान रहे, रोज 10 लाख नए केसेज आते हैं। स्पेन की आबादी अगर हिंदुस्तान की माने तो 7.5 लाख केसेस पर डे आते हैं। और यूएई जैसे कंट्री में जहां ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेशन होने जा रहा है, वहां पे 2 लाख केसेस पर डे आते हैं अगर उसकी आबादी हम हिंदुस्तान के बराबर माने तो। लेकिन सीवियरिटी क्या है? सब सारा गेम जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरी चीज न्यू म्यूटेशंस पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, ठीक है।
यानी एक बात तो आप चारों ने साफ कर दी कि भैया ये सोचना भूल जाइए इस वक्त कि अब हर्ड इम्यूनिटी आ गई या मुझे हो चुका, मैं इम्यून हूं या मैंने वैक्सीन ले लिया तो मैं सेफ हो गया। डॉक्टर समीर भाटी, इसका मतलब जो हम कह रहे हैं अपनी एक लाइन में यहां पर कि अभी तो महफूज महसूस कर रहे हैं, राहत है, लेकिन अगर सावधानी हटी तो आफत में बदल सकती है यही सारी हालत। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से सभी पैनलिस्ट ने भी बताया, हमारे कुछ वार्निंग साइंस आ रहे हैं बाकी भी अदर कंट्रीज से भी, तो उनसे हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल जिस तरह से शुरू हो गया और लोगों को लगता है कि अभी थर्ड वेव आने वाली है, उससे पहले हम अपना जो वेकेशन वाला प्लान है वो सब कर लें, तो ये सब चीजें काफी ज्यादा हम लोगों को और मुसीबत में डाल सकती है। इसके अलावा हमारा जो वैक्सीन हेजिटेंसी अभी शहरों की तरफ से तो हट गया है, पर ग्रामीण क्षेत्र और हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी है, तो उसको हमें और स्पीड अप करना पड़ेगा। क्योंकि जो सीरियस सर्वे रिपोर्ट है ये नेशनल वाइज है, जैसे अभी डॉक्टर पांडे ने भी बताया कि दिल्ली और पुणे के अंदर हमारी 50% से अबव जो है सीरो पॉजिटिविटी आई थी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हमने देखा था कि जो हमारा वेरिएंट था उसका इफेक्ट था। तो दो तरह से हो सकता है, या तो ये केसेस धीरे धीरे ऐसे आते रहेंगे, या फिर अगर कोई नया म्यूटेशन आया तो केसेस एकदम से बढ़ भी सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव तौर पे प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेते रहें। डॉक्टर त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी साहब, KGMU, अभी भी यूपी में जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को अपनाया गया है यहां पर एग्रेसिवली, 2,27,740 पिछले 24 घंटे का आंकड़ा बता रहा हूं, टेस्टिंग का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। केसेस कम हैं लेकिन टेस्टिंग अभी भी बरकरार है। क्या यही रवैया अख्तियार करना पड़ेगा और लोगों को भी ये नहीं मान के रहना होगा कि अब बहुत कम केसेस हो गए, हम फ्री हो गए? देखिए, बिल्कुल बात ठीक है, हमें गार्ड बिल्कुल डाउन नहीं करने हैं। जैसे ही हम गार्ड डाउन करते हैं वैसे ही मामला गड़बड़ा जाता है। अब देखिए, पहले 3T था, अभी हम 4T इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट एंड टीका। हम आज भी भले ही 30-40 केस रोज मिल रहे हो, लेकिन 2 और 2.5 लाख के बीच में टेस्टिंग रोज हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, हमारा जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा है। हमने एक दिन में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। तो हम दोनों स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग पे काम कर रहे हैं, हम टीका पे भी काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि थर्ड वेव आने की जो संभावना बनी हुई है, हालांकि आएगी नहीं आएगी तो बहुत कम आएगी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पैनलिस्ट सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं। आएगी उसी तरह जैसे कोई आपके घर में आता है, दरवाजा खटखट बनाए रहे उत्तर प्रदेश की तरह, वो थोड़ा सा हम जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखे रहे। क्योंकि देखिए टीका लगने के हम जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखे रहे क्योंकि देखिए टीका लगने के बाद भी ये नहीं हो सकता है कि टीका लगा और आपने मास्क उतार के फेंक दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा दवाई भी कड़ाई भी, और टीका लगने के बाद ये कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे नाक पे अलीगढ़ का ताला लग जाता है। टीका लगने के बाद भी वायरस आपके नाक के अंदर जा सकते हैं, सांस मार्ग से फेफड़े तक, और फेफड़े से बाहर निकल के आ सकते हैं। यानी आप संक्रमित हो सकते हैं, आप संक्रमण फैला सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो ये बात दोस्ती बनाए रखनी है, मास्क को हटाना नहीं है। डॉक्टर उमा कुमार जी, अब अलीगढ़ का चाकू लिए अभी भी घूम रहा है ये कोरोना, इसका मतलब जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग भी अब घूम रहे हैं बाहर। कई लोग तो माने बैठे हैं कि भैया मुझे कोरोना भी हो गया था, मैंने टीका भी लगवा लिया और अब केसेस भी कम आ रहे हैं, क्या बेकार के मास्क को ढोना? क्या कहेंगे उनके लिए आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बहुत आसान होता है लोगों को सरकारों में कमियां निकालना या सिस्टम में कमियां निकालना, यहाँ पर एक बीमारी आई है, महामारी आई है, जिसका दामोदार कंट्रोल करने का जनता के हाथ में है, हम सब के हाथ में है। तो हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तभी जो गलती कर रहे हैं इस वक्त जो डॉक्टर कुमार, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू, अभी एक तस्वीर आपके बगल में चल रही है टीवी स्क्रीन पर, अगर आपके सामने टीवी ना हो तो मैं बताऊं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आज ही की तस्वीर है मुरादाबाद की, और यहाँ पर सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं जैसे लग रहा है कि अब कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या कहेंगे फिर? जी देखिए, कोई भी इंसान हो, मैं इंसानों की बात करूंगी कि उनको ये खुद ध्यान रखना है कि वो भीड़ में ना जाएं, भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि वायरस को पनपने के लिए
इंसान चाहिए और एक इंसान से दूसरे इंसान में वो ट्रांसमिट होना चाहिए। अगर उसका ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होगा तो वायरस वहीं मर जाएगा और ये महामारी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस महामारी को कंट्रोल करने का जो दामोदार है वो लोगों पे है, इस देश की जनता पे है, जो पूरे प्रिकॉशन ले और बहुत थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस हैं। कोई महंगी दवाइयां नहीं है जो लोग ये बोले कि हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें तो कोरोना होगा ही होगा। बिल्कुल नहीं, वैक्सीनेशन कराएं, दोनों डोजेस लगाएं टीके की, दूसरों को भी लगवाएं जो आपके आसपास वाले हैं, कोई भ्रांतियां मन में ना पालें। उसके अलावा मास्क से अपनी नाक और मुंह कवर करके रखें, और जो बहुत गरीब हैं जो मास्क नहीं ले सकते, मैं सर्जिकल मास्क की बात नहीं कर रही हूँ, आप जो कुछ गमछा इस्तेमाल करते हैं या किसी घर में हम तो कहते हैं कि जो बनियान होती है वेस्ट होती है उसके डबल लेयर में करके और उसको आप ऐसा कस के बांधे कि जिससे नाक और मुंह से जो पूरा कवर हो जाए, तो आप कोरोना को पनपने से पूरी तरह रोक पाएंगे। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सिर्फ अपने आप पर और कंट्रोल रख लें, काबू रख लें, जिससे कि ये महामारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और एक छोटा मोटा कफ एंड कोल्ड होकर रह जाए। एब्सोल्युटली, यानी कि अभी बिल्कुल भी ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर के पांडे साहब, चाइल्ड एक्सपर्ट, पीडियाट्रिशियन सर, तो बच्चों के लिए फिर आप क्या कहेंगे? इस वक्त मंत्र क्या है? बच्चों को तो हमें पूरी तरह से बचाना होगा, इसका मतलब ना उनके लिए वैक्सीन है और अभी खतरा भी टला नहीं है। नहीं, बच्चों में सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे ज्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों में इतना ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा है। खासतौर से वैक्सीन भी आने की जल्दी उम्मीद है, 1-2 महीनों के अंदर ही। लेकिन जो बेसिक बिहेवियर पैटर्न है लोगों का, क्योंकि देखिए बच्चों के स्कूल अभी खुले नहीं है, धीरे धीरे शायद खुले। अगर घर के लोग अपना प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो बच्चों को जो होगा घर के लोगों से ही तो होगा। बच्चा तो अभी स्कूल जा नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, तो अगर बड़े लोग फॉलो करेंगे तो बच्चे उससे बचे रहेंगे। और बच्चे अगर बीमार भी हो गए तो दुनिया भर की मैं स्टडीज बता रहा हूं कि उसमें ऐसा नहीं पाया गया कि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हुए। हाँ, कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में बीमार होने के बाद बच्चों में यहां भी पाया गया है कि बच्चे बीमार होने के 2 से 6 हफ्ते के बाद MIS-C करके एक बीमारी होती है जो काफी सीरियस होती है बच्चों में, लेकिन उसके चांसेस काफी कम होते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसा नहीं लग रहा बहुत पैनिक करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर हम बेसिक प्रिकॉशंस लें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, वैक्सीनेशन लगवा दें, और सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क, क्योंकि मास्क से, सिर्फ मास्क के 85% प्रोटेक्शन है जी, जो किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। राइट सर, और मास्क ही हमें बचाएगा अपने आप से और दूसरे को भी। बताइए, तो वही नहीं कि पुराना फॉर्मूला अभी वही कारगर रखना है, उसी को बरकरार रखना है। जो पहला सवाल हमने पूछा था कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जवाब है एक्सपर्ट्स का कि नहीं, अभी ऐसा मानना बड़ी भूल हो जाएगी। तो जो आखिरी बात थी कि अभी राहत है, नहीं सुधरे तो आफत आ सकती है, यही सच है। और इससे बचने का 2 ही रास्ता है, मास्क और 2 गज की दूरी और वैक्सीनेशन जरूरी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।